हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं नवोदय के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ के क्लास 6 के, जो कि आपके 13 दिसंबर के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो 13 दिसंबर को होने वाला है। तो इन क्वेश्चनों को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक छोटी सी सूचना मैं दे देता हूं। आपकी छोटी सी सूचना क्या है, प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है जेएनवी क्लासेस के नाम से, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ भी यहां मिलने वाली है। अभी क्रेश कोर्स चला हुआ है। जिनका 13 दिसंबर को एग्जाम है, जिन बच्चों का, उनके लिए क्रेश कोर्स चला हुआ है। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपका ऑफर आया हुआ है अभी 2 दिन के लिए क्रेश कोर्स पर। क्रेश कोर्स का मतलब कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। आपकी मंडे टू संडे डेली वहां क्लासे रहने वाली है। तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। 2 दिन का ऑफर है, आज और कल का। फिर ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब समय भी कम बचा हुआ है। ठीक है जी। और कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये आपके नंबर रहने वाले हैं। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर देना जी मुन्ना भाई। चलो जी। ये हमारा J40 था, उसके जो मैथ के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन नवोदय के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में छाप देना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इस क्लास को आपको लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना है। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लेना, ताकि हमारी जो लेटेस्ट क्लास का आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। चलो जी। ये 41 क्वेश्चन था। देखो, इसको गुणनफल का मतलब गुणा करना है। गुणा करना आपको आता है? गुणा करना 10,101 को 25 से गुणा करना है। देखो 25 का टेबल आता है तो डायरेक्ट कर लोगे। 25 एकम 25 हासिल का दो, फिर 25 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 2 ऐड हो जाएगा। 25 एकम 25 ही आ जाएगा। फिर 25 एकम 25 मतलब ट्रिपल बार 25 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी भिन्न अन्य तीनों के बराबर नहीं है? मतलब तीन भिन्न तो आपकी बराबर है, कौन सी भिन्न बराबर नहीं है? देखो दिखने में ये थोड़ी अलग अलग लग रही है, लेकिन तीन भिन्न क्या है, इसमें बराबर है। आपको कैसे पता चलेगा कि तीन भिन्न बराबर है? देखो जी, कट रही है तो काट देना। काटने का मतलब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग देना। देखो इसमें तीन का जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15। इसमें किसका जाएगा? 2 का जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10। देखो ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है। तीनों आप ऑप्शन आपके सेम है। एक क्या नहीं है? सेम नहीं है। एक आपका बराबर नहीं है। वही तो क्वेश्चन में बताना था। बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तीन तो आपकी इक्वल है, वन आपकी इक्वल नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से संख्यांक 8 और 12 के प्रथम तीन उभयनिष्ठ गुणज है? 8 और 12 के प्रथम तीन क्या बताना है? गुणज बताना है। प्रथम का मतलब पहले तीन, फर्स्ट तीन। फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर आर द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 है। तो सबसे पहले 8 और 12 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। सर जी हमको तो एलसीएम लेना नहीं आता है। तो मैं सिखा रहा हूं ना आपको। क्या कर रहा हूं? सिखा रहा हूं बेटा। ठीक है ना। एलसीएम कैसे लेते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। देखो यहां पर 8 रखना है, फिर 12 रखना है, कॉमा लगाकर एक लाइन ऐसे खींचनी है। अब 2 से इसको डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड का मतलब 2 का भाग देना है। 2 का इसमें भाग दिया 4 बार गया, इसमें दिया तो 6 बार। फिर 2 का भाग देना है 2 बार, इसमें दिया तो 3 बार जाएगा। फिर देखो अब किस ना 2 का जाए, अब 2 का देंगे। देखो दोनों में नहीं जाएगा ना, इसमें 2 का जाएगा एक बार, इसमें नहीं जाएगा तो ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। फिर देखो 3 में नहीं जाएगा तो एक में नहीं जाएगा तो एक को ऐसा कैसा 3 में जाएगा एक बार। जब लास्ट में एक एक बच जाए, इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 तिया कितना हुआ 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया, 24 आ गया। अब 24 के आपको क्या बताना है गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़े, पहाड़े सुना है, टेबल्स जो आप पढ़ते हो। तो मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब टेबल, ठीक है ना। आपको 3 बार 24 का टेबल पढ़ना है। किसी को नहीं आता है ना 24 का टेबल, क्या करेगा 24 वन जा 24, 24 टू जा कितना होता है 48, 24 थ्री जा कितना होगा 72। तो ये किस ऑप्शन में मैच खा रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 30 किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम है ना, KM पॉइंट लगा हुआ है। 30 किलोग्राम टू डिवाइड बाई 3 किलोग्राम फ्रॉम स्वीट। हाउ many पैकेट्स ऑफ स्वीट कैन बी मेड बाई वेट, किस वेट से। देखो ये वेट आपका लास्ट में आएगा ना, 30 किलोग्राम मेड बाई वेट, ग्राम किलोग्राम फ्रॉम स्वीट ग्राम, हाउ मनी। ये 30 आपका कहाँ आएगा लास्ट में आएगा, कहाँ आएगा ये आपका 30 लास्ट में आएगा जी, यहाँ शुरुआत में नहीं आएगा। 30 ग्राम आपका कहाँ आएगा मेड बाई वेट, हाउ मनी पैकेट मेड बाई वेट। चलो यहाँ 30 ये सही है, ये आपका 2/3 है ना, ये लास्ट में आएगा, ठीक है ना। ये 2/3 कहाँ आएगा 2/3, 2/3 यहाँ आएगा, 2/3 यहाँ आएगा जी, ठीक है जी। 30 ग्राम किलोग्राम फ्रॉम स्वीट, हाउ मनी, हाउ मनी, ग्राम भी यहां से हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा किलोग्राम, है ना, यहाँ किलोग्राम आप कंसीडर करना है जी, ठीक है। 30 किलोग्राम फ्रॉम स्वीट, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ स्वीट्स कैन बी मेड बाई वेट टू डिवाइड बाई 3 kg। तो सबसे पहले देखो आपको हाउ मनी पूछे, इंग्लिश में आए हाउ मनी लिखा हुआ और हिंदी में आए कितने, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, कितने आपको पूछे तो आपको करना है बड़ा, बड़ा के बड़ा पहले आएगा ना, बड़े का मान पहले आएगा, बड़े का मान पहले आएगा और छोटे का मान नीचे आएगा, ठीक है ना। हम परिमाप और क्षेत्रफल वाला टॉपिक था उसमें भी हमने पढ़ा था ना, जब टाइलों की संख्या निकालते थे कैसे निकालते थे, कितने बराबर बड़े का क्षेत्रफल बड़ा नीचे छोटे का क्षेत्रफल, इसी प्रकार कितने बराबर यहाँ हो जाएगा बड़े का मान बटा छोटे का मान। बड़ा कितना है देखो 30 किलोग्राम मिठाई है, 30 किलोग्राम है और अपने पास में है डिब्बे 2.3 किलोग्राम के, तो कितने पैकेट बन सकते हैं, तो 2.3 छोटे वाला नीचे आ जाएगा, ये जो लास्ट लास्ट वाला नीचे वाला है ना ये ऊपर चला जाता है, कहाँ जाता है ऊपर चला जाता है, तो 30 मल्टीप्लाई 3 नीचे आपका क्या है 2। अब 30 में 2 का भाग दिया कितनी बार 15 बार, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 45 टेबल्स पैकेट्स हो जाएगा। 32 का अभाज्य गुणनखंड है प्राइम फैक्टर ऑफ 32, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे भाई जी, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम नंबर का हम क्या करते हैं भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13, इससे हम डिवाइड करते हैं ना, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा तो 7 से, तो 32 लेते हैं। इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 का नियम क्या कहता है अंतिम 2 है, तो 2 से डिवाइड हो गया 16 बार भाग जाएगा, 2 से कितनी बार 8 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार,
दो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 दो आपके मल्टीप्लाई में होंगे। इनको ही हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 क्या है, डेसिमल के समतुल्य बताना। इक्विवेलेंट किसके करना है, डेसिमल के। तो कैसे करोगे, सभी संख्याओं को आपको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, डेसिमल में परिवर्तन परिवर्तन कर लेना है, उसके बाद में ऐड कर लेना। देखो 1 0 है तो ऊपर 1 छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा और है हट जाएगा। नीचे 2 0 है तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा और 100 हट जाएगा। नीचे 3 0 है तो राइट साइड से 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा और ये हट जाएगा। इनको पॉइंट वाली संख्या को कैसे प्लस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके एक सिद्ध में प्लस कर लो। 1 का 1 2 और 3 पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट, पॉइंट के आगे हम 0 लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48.480 को 8 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, मतलब किसको भाग देना है, 48.480 को किससे, 8 से जिसके साथ से लगा होता है ना उसको लिखते हैं नीचे। देखो इस भाग का मतलब होता है बटा, ये बटे वाला साइन है ना, एक लंबी लाइन होती है बीच में, इसको बटा बोलते हैं। इसको भाग का चिन्ह भी कह सकते हो आप। नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, बटे में आ जाएगी। अब सबसे पहला काम है आपको पॉइंट हटाना। देखो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 1, राइट साइड में 3 अंक तो 3 0 लग जाएगी। इसके बाद में भाग दे लो आप, ऊपर बन गई 48,480 में किसका भाग देना है, 8 का। 8 सीधा कितना हुआ 48, माइनस किया तो कितना बचा 0, अगला अंक उतार दिया 4, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 0 लगेगा। फिर अगला अंक उतर जाएगा, 8 सीधा कितना होता 48, माइनस किया तो 0, ये अगला अंक हमने 0 उतार दिया, फिर भी भाग नहीं जाएगा 0 में, तो ये 0 ऐसा का ऐसा यहाँ आ जाएगा। कितनी बार भाग गया, 6060 बार भाग गया। अब नीचे कुछ बचा है, हाँ सर जी बचा है, क्या बचा है, 3 0 बची है मेरे गुरुदेव। देखो 3 0 राइट साइड से क्या करने हैं, 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये दे रखा है, इसी से आपको इसका मान निकालना है। ये आपके पास दे रखा है, इससे इसका मान फाइंड करना है। कैसे करते हैं, देखो जो संख्या दे रखी है सबसे पहले उसको लिखते हैं। ये क्या दे रखा है 4137 बटा 175 बराबर कितना दे रखा है 2364। सबसे पहला काम है इसका पॉइंट हटाओ, है ना, जो दे रखा है उसका पॉइंट हटाओ। देखो इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 लग जाएगा, ये 100 यहाँ गुणा में है, यहां से भी इसको हटाता हूं बराबर के उधर ले जाता हूं तो कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। जो आपकी इधर मैंने बहुत बार बता रखी है, क्या बताया, यदि इधर कोई संख्या प्लस की है बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस की हो जाती है। इधर कोई संख्या माइनस की है बराबर के उधर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है। इधर कोई संख्या आपकी मल्टीप्लाई की है बराबर की उधर ले जाते हैं तो डिवाइड की हो जाती है। इधर कोई संख्या आपकी डिवाइड की है बराबर के उधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई की हो जाती है। ये मैंने बहुत बार बता दिया है, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए चीजें, ठीक है ना। जब ये अपना स्थान देखो, माइनस वाली इधर लाए तो प्लस, प्लस वाली इधर लाए तो माइनस, डिवाइड वाली इधर लाए तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली इधर लाए तो किसमें हो जाएगी, डिवाइड में। मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है, कौन सा चिन्ह कैसे चेंज होता है। अब देखो ही इसका पॉइंट हट चुका है, 4137 बटा 175 का मान कितना है, देखो यहाँ 2 0 है तो 2 छोड़कर यहाँ पॉइंट लग जाएगी, आपका 100 भी हट जाएगा, 23.64 है। इसके बाद में जो मान निकालना है उसको लिख लो, 41.37 डिवाइड का मतलब बटा 17.5। पहले हम पॉइंट, देखो दूसरा तरीका क्या है पॉइंट हटाने का, देखो पॉइंट के बाद में यहाँ 2 अंक है तो इसको 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा दो, फिर पॉइंट से पॉइंट कटिंग, ये भी तरीका है एक, है ना। ऊपर कितना है 4137 बटे में कितना है 100, नहीं ये तरीका करोगे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपको, है ना, उसी तरीके से कर रहा हूं। यहाँ फिर आप मान रखने में दिक्कत करोगे, तो वही तरीका आप एक ही तरीका फॉलो करो वो वाला ही।
यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे कितना लगेगा 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 अंक 2 जीरो, 1 अंक 1 जीरो। इसका पॉइंट हट चुका है। ऊपर नीचे जो जीरो होती है वो जीरो से जीरो कट जाएगी। अब देखिए इसका जो मान है, इसका मान हमारे पास ये रहा, एक 4137/175 का मान 23.64 है। 23.64 है। बटे में कुछ बचा है, 10 बचा है। 10 का क्या करेंगे? इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? ये जीरो है तो एक अंक इधर खिसक जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और ये 10 भी हट जाएगा। 2.364 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए भाई, आपको आ रहे हैं तो कभी क्लास में बैठो ना, पेन कॉपी लेकर बैठा करो। ऐसे है ना हाथों पर हाथ दिए बैठे होंगे ना तो मैथ नहीं होने वाली। मैथ कैसे होती है बेटा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं बाइक चला रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। मैं साइकिल चला रहा हूँ, है ना, तो आप कभी चलाना सीखोगे? नहीं सीखोगे जब तक आप सीट पर नहीं बैठोगे, है ना, क्लच ब्रेक नहीं लगाओगे, अपना इस्तेमाल नहीं करोगे हाथों का। तो अपने हाथों का इस्तेमाल करो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, साथ साथ मेरे सोल्व करते रहो। कुछ भी नहीं करना, बस प्लस माइनस क्यों आ रहा है इसको समझना है, और प्लस माइनस गुणा भाग ही तो करना है। गुणा भाग के लिए क्या चाहिए? पहाड़े चाहिए, और पहाड़े जरूर याद कर लेना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन के आंसर बता दो फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखो ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफाई करना है तो इसमें लगेगा वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? वी बोर्ड मास का नियम कहता है, पहले हम वी को सोल्व करना है। वी का मतलब वेन्यू कूलम। जैसे कोई भी संख्या लिखी 3-1, ऊपर कोई बार लगा है, एक लाइन खींची है, उसको हम वेन्यू कूलम बोलते हैं। जैसे यहाँ लाइन खींची है तो इसको वेन्यू कूलम बोलते हैं, इसको बार कहते हैं। इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट कितने होते हैं? ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो छोटा ब्रैकेट, एक मध्य का ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा हल करते हैं, फिर मध्य का, फिर बड़ा। ब्रैकेट के अंदर भी हम दमास को सोल्व करते हैं। किसको? DMAS। ये दमास यहाँ भी है, यहाँ भी लिखा है ना। इसका अर्थ समझ लेना। डी का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग करना। एम का मतलब मल्टीप्लाई करना। ए का मतलब ऐड करना, जोड़ना। एस का मतलब सबट्रैक्ट करना, घटाना। मतलब ब्रैकेट के अंदर दमास सबसे पहले, मतलब प्लस माइनस हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस से पहले गुणा, गुणा से पहले हमको क्या करना है? भाग करना है। यहाँ ऑप कहीं क्वेश्चन में नहीं है। ऑप का मतलब ऑप लिखा आएगा, ऐसे ऑप इंग्लिश में, हिंदी में का लिखा आएगा। इसका मतलब आपको तुरंत गुणा करना है। ये डिवीजन मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट। तो सबसे पहला क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वेनिकुलम को सोल्व कर दो, बार को। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30। यहाँ देखो, यहाँ 3 आपको प्लस का लेकर चलना है, क्योंकि माइनस का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ लाइन खींच लेना एक, है ना। बार वाला पहले सोल्व करेंगे, है ना। ये माइनस का अब आया है ना, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना। माइनस का क्या, इधर है 50, फिर आपका ब्रेकेट बंद है, माइनस का है 100, फिर लिखा है मध्य का ब्रैकेट, फिर है डिवाइड, फिर है 400। इसके बाद में ये ब्रैकेट प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10। इसको सोल्व कर लो जी। कितना बचेगा? 20 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे। 20 में से 20 में से फिर आपका 100 में से 20 गया तो ये 80 बचेगा। यहाँ इधर डिवाइड का चिन्ह 400, इधर ये ब्रैकेट लग गया, इधर आपका बड़ा ब्रैकेट है। देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, प्लस अब ये डिवाइड कर लो, देखो भाग करो। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 पंजे कितना होता है? 40। 5 बार भाग जाएगा तो 100 प्लस 5, 100 प्लस 5, 105 कितना होगा जी? 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट तुम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दो। खुद भी कोशिश करो, जिसको नहीं आ रहा हो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, कम से कम 2 बार पढ़ो,
और फिर भी नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दो, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा क्या बोल रही है ना, क्वेश्चन के शब्द क्या कह रहे हैं, उनका अर्थ क्या होगा। चलिए बेटा, टाइम हो चुका है। देखिए, अमित ने एक मेज खरीदी 1200 की। खरीदना कौन सा मूल्य, कर्रा मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इसकी मरम्मत पर इतने खर्च किए। जो खर्च करते हैं वे करते हैं, वो किस में ऐड होता है, कर्रा मूल्य में, तो ये कर्रा मूल्य में ऐड हो जाएगा। इसको कितने में बेचा, बेचना आपका होता है विक्रय मूल्य। कितने में बेचता तो कितने का लाभ हुआ। लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस कर्रा मूल्य होता है। लाभ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है, 1680। कर्रा मूल्य कितना है, 1200 नहीं है, 1200 प्लस 200 होगा। 1200 प्लस 200 कितना हो गया, 1400 आपको माइनस करना है। कितना बचने वाला है, 280। 280 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संख्या 2, 3, स्टार 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 9 से विभाजित है तो 9 का नियम लगेगा, क्या लगेगा, 9 का रूल लगेगा। If the number 2, 3, 4, 5 is completely divided by 9, then which digit will come in place of star। तो देखो, सबका सम करोगे, 9 का रूल क्या कहता है, सबको प्लस करो जी, सबको प्लस कर दो जी। प्लस किया तो कितना, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हुआ, 14। प्लस में क्या है, स्टार, और बटे में 9। देखो 9 दूनी कितना होता, 18। आप उधर लिखो है ना, 9 से तभी डिवाइड होगा जब 9 यहाँ 18 आएगा ना। 9 से डिवाइड 18 होता है, तो 18 लाने के लिए स्टार के लिए मेरे को क्या रखना है, स्टार की जगह 4 रखना होगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कोण जिसकी डिग्री का माप उसके संपूरक कोण का क्या है, दुगुना है। दुगुना है, तो वह कोण आपको ज्ञात करना है। द एंगल हुज डिग्री मेजर इज ट्वाइस इज सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, वह कोण को मैं हम मान लेंगे अक्स। वह कोण क्या है, एक्स है। इसका संपूरक, संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा जी, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा जाएगा, सप्लीमेंट्री इसका होगा 180 माइनस अक्स हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 में से माइनस करते हैं सप्ली, ठीक है। इसके बाद में एक कोण जिसकी डिग्री का माप उस पे संपूरक का दुगुना। संपूरक का किसका है, संपूरक का दो गुना। का मतलब गुणा का चिन्ह, किसको गुणा का करना है, संपूरक को करना है 2 से गुणा। तो ब्रैकेट लगेगा, दो वस्तुएं हैं, दो आपके चर अचर राशि लिखी है तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ये x का मान आ गया, ये कह रहा है क्वेश्चन। देखो x, एक बार ध्यान दो, ये x है, उधर देखो ये दो एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस ये 2 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x। x बराबर 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 360। माइनस का 2x इधर लाए तो किसका हो गया, प्लस का। x प्लस 2x, 2x और 1x कितना हुआ, 3x बराबर 360। यहाँ ये 3 देखो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ बचा x, x बराबर कितना आ गया, 120। x बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हमको वही कोण ज्ञात करना था जिसने हमको क्या माना था, x माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 का पूरक कोण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब खड़ा। एक खड़ा, खड़े का मतलब ऐसे लंब, लंब में कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का।
तो इसका पूरक कोण निकालने के लिए हम 90 में से माइनस करते हैं, तो 60 में से 90 माइनस किया तो 30 इसका पूरक कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों का नीचे का हर समान है, खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर 9 डिवाइड बाई 21 प्लस खालिस्तान की जगह क्या आएगा, बराबर 1921 में बताया था। यहाँ देखो ये प्लस की है तो ये भी प्लस की है, ये यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा तो कहाँ ले जाऊंगा, उधर फेंक दूंगा। क्या करूंगा, बराबर के उधर फेंकूंगा तो ये माइनस की हो जाएगी 21। ठीक है, अब देखो दोनों का हर समान है, नीचे वाली संख्या समान है। जब हम प्लस माइनस करते हैं नीचे वाली संख्या समान होती है तो उसको एक बार लिखते हैं। ऊपर क्या है 19 है, फिर माइनस का चिन्ह है 9 है, 19 में से 9 गया तो कितना बचेगा 10, बटे में कितना है 21, 10 बटा 21 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको डेसिमल में लिखना है। ये देखो ये डेसिमल में नहीं कन्वर्ट होगी, ये सही रहेगी, डेसिमल में ये कन्वर्ट होगी, देखो 0.2 हो जाएगा, ये 10 हट जाएगा। अब ये कितना 30 6 36 हो गया, 30 6 36 और डेसिमल वाली बिना डेसिमल वाली को आगे लिखते हैं, डेसिमल वाली को पीछे लिखते हैं डेसिमल लगाकर। 2 की जगह 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 36 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकों की सम संख्या आपको बनानी है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 95024 इज। तो देखो छोटी संख्या बनाने के लिए हम छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जीरो को हमेशा दूसरे स्थान पर रखते हैं। छोटी संख्या यहाँ पर है 2, फिर 0, फिर इससे बड़ी 4, इससे बड़ी 5, इससे बड़ी 9। ये कौन सी संख्या बन गई, ये तो विषम हो गई, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया ना अंतिम, तो विषम हो गई। या आपको तो सम बनाना है, सम बनाना तो सम डिजिट्स आपको देखना होगा। सम डिजिट 4 है, 4 कहाँ जाएगा, 4 यहाँ आएगा, तो 9 यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि बड़ी हो जाएगी, तो 5 इधर आएगा, 5 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और 4 9 की जगह चला जाएगा, 0 की जगह 0, 2 की जगह 2। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखो 5 डिजिट की नहीं है क्योंकि किसी संख्या की, ये तो 4 डिजिट की है 2594। आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, बीच में जीरो का महत्व होता है या अंत में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 2 रुपए की 3 टॉफी की दर से खरीदता है, 4 रुपए की 5 टॉफी की दर से बेचता है। 100 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है। ए शॉपकीपर बाइज 3 टॉफी 8 2 and sell 5 toffee 8 Rs for how many toffee does he sell to earn a profit of 100। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है जी, देखिए ध्यान से, 2 रुपए की 3 टॉफी, देखो यहाँ टॉफी लिखो, इधर लिखेंगे वस्तु, क्या लिखेंगे वस्तु, उधर लिखेंगे रुपया। देखो कितनी वस्तु है, 3 टॉफी है, 3 टॉफी है, कितनी टॉफी है जी 3 टॉफी, कितने रुपए की है 2 रुपए की, ये तो हम खरीद रहे हैं, खरीद रहे का मतलब कर्रा मूल्य हो गया। 3 टॉफी का जो कर्रा मूल्य है कितना हो गया 2 रुपए। 5 टॉफी, इधर टॉफी लिखेंगे, 5 टॉफी कितने की बेचेंगे 4 की बेचेंगे, तो 5 टॉफी का क्या हो गया, 5 टॉफी का बेचेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो गया। भाई हमको क्या करनी है, टॉफियां बराबर करनी है, तभी तो पता चलेगा। जैसे मैंने 2 टॉफी खरीदी और 2 बेची, तभी तो मेरे को पता चलेगा। जब आपके पास में वस्तुएं समान होगी, जितना सामान आप खरीदोगे उतना बेचोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ। तो यहाँ वस्तु को आपको समान करना है। देखो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 5 से हो जाएगा। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये बराबर हो गई है, 5 3 या 15 टोपी हो गई, ये भी कितनी होगी 15 टोपी। 15 टोपी खरीदी कितने की 10 रुपए की, 5 दूनी 10, 15 टोपी बेची कितने की 12 की, तो 15 टोपी पर लाभ कितने का हुआ 2 रुपए का। 2 रुपए का लाभ कितने टोपियों पर होता है, देखो 2 रुपए का लाभ, 2 रुपए का लाभ कितनी टोपियों पर बेचने पर होता है, 15 टोपी पर होता है, 15 टोपी हम बेचेंगे। तो आपको 100 रुपए का लाभ चाहिए,
100 का लाभ कैसे कमाओगे? पहले 1 रुपए का लाभ निकालोगे, यूनिटरी मेथड से 1 रुपए का लाभ निकालोगे। 1 का निकालने के लिए 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में। फिर आपको कितने का लाभ निकालना है? 100 रुपए का लाभ निकालना है। 100 रुपए का लाभ निकालना है तो 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है जी। 100 रुपए के लाभ में कितनी टोपियां? देखो यहाँ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखो कैसे बनता है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? ये 15 टोपियां, 15 टोपी कितने रुपए की आती है? 100 रुपए की। देखो 15 टोपी आती है 100 रुपए की, सॉरी 15 टोपी आती है 2 रुपए की, है ना। 15 टोपी पर लाभ कितना होगा? 2 रुपए का। तो 100 टोपी, 100 रुपए का लाभ निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार कटेगा? 50 बार कट जाएगा। 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 750 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए आरेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स मतलब ऑटो बिक्री में सबसे बदलाव सबसे अधिक था? ऑटो बिक्री में सबसे बदलाव अधिक अप्रैल मई। देखो यहाँ आ रहा अप्रैल, ये रहा मई। ये बदलाव सबसे ज्यादा है, ये बदलाव कम है, ये बदलाव भी कम है, ये बदलाव भी कम है। दिखने में सबसे ज्यादा बदलाव कौन सा है? अप्रैल और मई वाला है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयत और वृत्त का क्या है? परिमाप समान है। तो सबसे पहला है, इसी लाइन को पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम। देखो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर किसके हैं? वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, देखो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। यदि लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, रख दो। आयत की लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई 8 है। तो आपको क्या निकालना है? भुजा। यहाँ 2 गुणा भुजा बचा है। अब देखो जी, 10 रात 18 बराबर क्या हो गया? 2 गुणा भुजा, यहाँ कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 नाम 18। भुजा कितनी आ गई? 9 आ गई। ठीक है, भुजा को 1 से गुणा किया तो भुजा, भुजा आ गई 9। इसकी भुजा आई है, ये भुजा होती है वर्ग की। तो वर्ग की भुजा हमारे पास में कितनी आ गई? 9 आ गई। 9 किस में है? सेंटीमीटर में है जी। इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा। भुजा है या 9, 9 का स्क्वायर का मतलब 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 81। भुजा गुणा भुजा क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है जी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार लॉन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, उसमें बाड़ लगाने में 32 रुपए का खर्च आता है। 2 रुपए प्रति मीटर की दर से लॉन को विकसित करने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा? 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जी। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है क्योंकि बहुत पजल वाला क्वेश्चन है। चलिए जी, आपका टाइम हो चुका है, ध्यान दीजिए। एक आयताकार लोन, मतलब लोन नहीं समझ में आ रहा तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आयत ऐसा होता है, इसकी लंबाई कितनी है? देखो अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पर अक्स चिपक जाता है। क्या चिपक जाता है? अक्स। 3 अक्स 5 अक्स हो जाएगी। लंबाई 3 अक्स, चौड़ाई 5 अक्स। ये लंबाई हो गई 3 अक्स और चौड़ाई हो गई 5 अक्स।
उसमें बाड़ लगाने का खर्च इतना आता है। बाड़ क्या होता है, चारों तरफ लगेगी बाड़, ठीक है। बाड़ लगाने में इतना खर्च आता है। कितना खर्च आता है जी? 32 रुपये आता है, ठीक है। बाड़ यहां से यहां तक लगेगी, यहां से यहां तक लगेगी, टोटल परिमाप होगा, ठीक है ना। टोटल क्या करेंगे, पहले इसका परिमाप निकालेंगे। बाड़ लगाने में इतना खर्च आता है, इस लंबाई एंड चौड़ाई ये है, तो इसका परिमाप निकालेंगे, है ना। 3200 रुपये का खर्च आता है। ₹2 प्रति मीटर की दर से उसे विकसित करने, ₹2 प्रति लोन को विकसित करने पर उसमें बाड़ लगाने 32 खर्च आता है, ₹2 की दर से, है ना। ₹2 का हम खर्चा लगाते हैं ना, ₹2 प्रति मीटर, तो ₹1 प्रति मीटर, ₹2 ₹2 प्रति मीटर है। 1 मीटर का कितना रुपये लगता है? ₹2 लगता है, ठीक है। 1 मीटर का कितना रुपये लगता है? ₹2 लगता है। तो यहाँ देखिए 1 मीटर का ₹2 लगता है, तो यहाँ पर हम टोटल मीटर निकाल लेते हैं, है ना। टोटल देखो, यहाँ पर रुपए कितने हैं? ₹2 हैं। ₹2 का खर्चा 1 मीटर में लगेगा, तो हमारे पास में कितना खर्चा लगा? 3200। 3200 लगा, तो देखो ₹1 में कितना लगेगा? 1/2, 3200 में कितना लगेगा? 3200 से गुणा करेंगे, तो आपका ये 1600 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा जी? 1600 मीटर आ जाएगा। 1600 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 गुणा देखो 1600 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 1600 लिख सकते हैं, क्योंकि 1600 मीटर है हमारे पास में। टोटल टोटल 1600 मीटर का, एक का 2 है तो 1600 का कितना हो गया? 3200। तो चारों तरफ परिमाप कितना है? 1600। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ 2 गुणा लंबाई कितनी है? लंबाई है 3x, प्लस चौड़ाई कितनी है? 5x, और बराबर देखो इनका मान कितना हो गया? 1600। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से हटाऊंगा तो उधर गया तो किस में चला जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 8 16, 0 का 0, 5 से 3 कितना हो गया? 8x बराबर 800। यहाँ 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 0 का 2 0, x बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। तो अक्स की जगह यहाँ अक्स की जगह 100 रखेंगे, तो 3 गुणा 100 कितना हो गया? 300। तो क्या होगी? लंबाई हो गई। और 5 गुणा 100, 500 क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। हमको क्या चाहिए? देखो प्रति वर्ग मीटर आया। वर्ग मीटर का मतलब हमको क्षेत्रफल चाहिए। लॉन, लॉन की बात हो रही है। लॉन कैसा? आयत। तो आयत का आपको क्षेत्रफल की बात हो रही है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास में कितनी है? 300। चौड़ाई कितनी है? 500। 300 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो आएगी, 3 पंजे 15। ये हमारे पास में वर्ग मीटर आ गया, है ना। क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग मीटर में। एक वर्ग मीटर का प्रति का मतलब एक वर्ग मीटर का 10 रुपया। एक वर्ग मीटर का कितना रुपया है? 10 रुपया है वर्ग मीटर का। हमारे पास कितने वर्ग मीटर है? 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000 का कितना हो जाएगा? 1,50,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जीरो कितनी आ जाएगी? 5 जीरो आएगी। 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करते जाना। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना है, ठीक है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करनी है, ठीक है। और छोटी सी जानकारी मैं बता देता हूँ, बेस कोर्स आपका स्टार्ट हो गया। कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें करवाई जाएंगी, तो यह एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लेना। अधिक जानकारी के लिए नंबर मैंने बता रखे हैं और बता देता हूँ, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर लेना। जवाहर नवोदय जिनका क्लास 6 का एग्जाम 13 दिसंबर को है, उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट है, तो उसको ज्वाइन कर ले के नहीं, इस नंबर पर कॉल करना है।
2 दिन का ऑफर है, फटाफट ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।